और यूपीएससी सिविल सेवा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। शक्ति दुबे ने टॉप किया, तो वहीं शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया पहली रैंक प्राप्त कर देश भर में टॉप किया है। बता दें कि अभ्यर्थी यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो 1009 चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में इस बार कुल 180 पद भरे जाएंगे। 73 पद अनारक्षित और 24 एससी, तो वहीं एसटी को भी यहां पर चयनित पद किए गए हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन जुड़े हैं। रंजन, देखा जाए तो यूपीएससी 2024 का रिजल्ट जारी हो चुका है और टॉपर के नाम भी सामने आ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ भोपाल के क्षितिज आदित्य शर्मा जो हैं, उन्होंने 58वीं रैंक यहां पर हासिल की है। देखिए रंजन, हम जानना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, उन्होंने ये रैंक कैसे हासिल की, कैसे उन्हें ये सफलता हाथ लगी, और इसी के साथ उनकी जुबानी ही हम ये जानना चाहते हैं। रैंक जो है वो हासिल किया है। हम सीधे बातचीत करेंगे, हमारे साथ क्षितिज हैं। सबसे पहले हम आपके जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी होती है वो काफ़ी टफेस्ट तैयारी होती है, सबसे अहम एग्ज़ाम माना जाता है किसी भी छात्र के लिए। तो किस तरीके से आपने तैयारी की और आज आपका जो रिजल्ट है वो सबके सामने है? जी, अपने बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मैं भोपाल से ही हूं। मैंने कैंपियन स्कूल भोपाल से अपनी पढ़ाई की, उसके बाद लॉ में ग्रेजुएशन किया नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से। बॉम्बे में 2-3 साल काम किया है ना कॉर्पोरेट लॉ फर्म, और कोविड के बाद मेरा मन बना कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी करूं। तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा चयन हुआ है अभी आईएएस में। इससे पहले आपका आईआरएस के तौर पर चयन हुआ था, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हुए। आपने सोचा कि एक बार फिर से तैयारी की जाए और अब आईएएस के तौर पर आप चुने गए हैं। तो इस बीच में जो गैप रहा, आपने किस तरीके से डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आईआरएस तक नहीं रुकना है, मुझे आईएएस बनना है? जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे किस तरह का डिससेटिस्फैक्शन था आईआरएस से। आई थिंक सारी सेवाएं बराबर हैं। और पर बस बात इतनी है कि मेरी ये जो जर्नी है, प्रोसेस है, चालू हुआ था आईएएस बनने के गोल से। तो मैं चाहता था कि एक अटेम्प्ट तो देना और बनता है, ये सोच के मैंने एक और अटेम्प्ट दिया और उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला। आपने लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन अचानक से कैसे आपका जो है यूपीएससी की तरफ जो है रुझान बढ़ता है? क्योंकि लॉ और यूपीएससी दोनों अलग अलग होते हैं, तो लॉ से यूपीएससी की तरफ कैसे शिफ्ट हुए? जी, एक्चुअली कॉलेज में मेरा मन तो नहीं था टुवर्ड्स द सिविल सर्विसेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, पर एक अवेयरनेस आ जाती है अबाउट राइट्स, अधिकार हुए लोगों के, या फिर समाज में क्या चल रहा है, संवैधानिक अधिकार क्या हैं, ये एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि हम बीए सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो या सोशियोलॉजी हो, तो एक जो सोशल साइंस का बेस होता है कि आप समाज को बेहतर तौर से समझ पाते हैं। तो आई थिंक उस बैकग्राउंड ने भी मुझे थोड़ा हेल्प किया। अब तो आप आईएएस बन चुके हैं, तो आईएएस में भी कई सारे जॉब होते हैं, अलग अलग फील्ड में जॉब होते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? जी, स्टार्टिंग आउट तो इट्स डिफिकल्ट टू से। जो स्टेट लेवल पोस्टिंग्स होती हैं वो तो सिमिलर ही होती हैं, बट एट अ ग्रेटर लेवल आगे जाके मैं कहूँ तो आई वुड लाइक टू फोकस हेल्थ केयर मिनिस्ट्री में, अगर मुझे कोई नौकरी मिलती है, या फिर यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तरह का कोई काम किया जा सकता है, तो आई बी वेरी हैप्पी विद इट। यानी हेल्थ के सेक्टर में आप चाहते हैं काम करें, स्वास्थ्य सुविधा जो है वो बेहतर हो सके। मध्य प्रदेश में ही काम करना चाहते हैं या किसी अन्य राज्य में अगर आपको मौका मिलता है तो वहाँ भी जाना चाहेंगे? जी, मैं आई बी वेरी हैप्पी जिस भी राज्य में मुझे सेवा करने का मौका मिले, पर मेरी पहली प्रेफरेंस डैफ में मेरी मध्य प्रदेश की थी। तो आइडियली तो यही रहेगा कि मध्य प्रदेश में ही मुझे सेवा का मौका मिले। कहा जाता है कि अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो लगभग 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना चाहिए और हर एक टॉपिक पर जो है आपकी रिसर्च बेहतर होनी चाहिए। आपने कितने घंटे पढ़ाई की यूपीएससी क्रैक करने के लिए? जी, सच बताऊं तो घंटों से ज़्यादा मैंने क्वालिटी पे फोकस किया और अपना कंटेंट डेली कवर करने पे फोकस किया। पर डेली मैं कहूँगा 8 से 10 घंटे हो जाते थे और पेपर के करीब 12-12 घंटे तक चले जाते थे। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता फीजिबल भी है, और क्योंकि अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली अगर उतना समय देना है, तो आप 18 घंटे कर करके नहीं कर पाएंगे वो। तो उससे अच्छा ये है कि आप 8 घंटे दीजिए या 10 घंटे दीजिए और कोशिश करिए कि मैं इन घंटों में अपना 100% दूँ। आपका हॉबी क्या है? आप पढ़ाई के अलावा क्या करना चाहते हैं और क्या क्या पसंद करते हैं पढ़ाई के अलावा? जी, मेरी कुछ हॉबीज़ हैं जो मैं ब्रेक के टाइम पे करता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ उनको। जैसे मुझे हठ योग प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है मुझे फ़ायदा भी काफ़ी मिलता है उससे। उसके अलावा मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, नॉन फिक्शन रीड करना मुझे काफ़ी इंजॉयबल लगता है, और थोड़ी मेरी रुचि नई भाषाएँ सीखने में भी है। ये बताइए, क्योंकि आपने अभी आईएएस क्रैक कर लिया है, कई सारे बच्चे नए हैं जो कि आना चाहते, यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि आने वाले समय में वो बेहतर प्रयास कर पाएँ? जी, मैं बस ये 2 टिप्स देना चाहूँगा कि पहले तो आप कंसिस्टेंट रहिए, और ये कि आप हिम्मत मत हारिए।
ऑफकोर्स बहुत लंबा एग्जामिनेशन साइकिल है, बहुत एंग्जाइटी इंड्यूसिंग साइकिल है। जो बच्चे मेरी तरह घर से तैयारी करते हैं उन्हें ये भी लगता है कि लाखों बच्चे हैं और आप अकेले घर पर बैठ के तैयारी करें तो उसका भी एक अपना एंग्जाइटी होता है। पर आप हिम्मत मत हारिए, बस थोड़ा थोड़ा करते चलिए और कंसिस्टेंट रहिए अपनी तैयारी में। अब अगर हम बात करें तो आपकी हॉबी के बारे में हमने जान लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि यूपीएससी करेक्ट करने के लिए जो है कई सारी मेहनत, कई सारी किताबें पढ़नी पड़ती है, लेकिन आपका फोकस किस क्षेत्र में था और कौन सी किताबें, पुस्तकें जो है आप पढ़ते थे? एक सब्जेक्ट में जो सिलेबस में है वो तो पढ़ते ही थे, इसके अलावा साहित्य या फिर किसी अन्य क्षेत्र में रुचि रही हो आपकी? जी, मेरा इंटरेस्ट मैं कहूँगा हिस्ट्री में और पॉलिसी में ज़्यादा है, जो कि सिलेबस में भी काम आता है। तो जैसे सिलेबस में विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो कृष्णदेव राय जो थे उनकी एक मैंने जीवनी पढ़ी। इस तरह की किताबें पढ़ता था जो सिलेबस में भी काम आए और मेरी जो एक क्यूरियोसिटी है उसको भी वो फीड करते रहें। फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई करते हैं तो फैमिली का सपोर्ट जो है वो मेन हो जाता है। किस तरीके का फैमिली सपोर्ट आपको मिला? जी, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा मेरी फैमिली का, क्योंकि घर से तैयारी करता था तो काफ़ी आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस भी हो जाता था मेरा कई बार। तो उनके सपोर्ट से ही आई वॉज एबल टू कंटिन्यू, और गाड़ी को उन्होंने ही धक्का दे दे के आगे बढ़ाया है। तो एक बार बहुत बहुत बधाई BH टीवी की टीम की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जी, ये थे हमारे साथ क्षितिज शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है इन्होंने मेहनत की, क्योंकि जब यूपीएससी की तैयारी की जाती है तो काफ़ी मेहनत लगती है, कई घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद से जाकर ही जो है इनको सफलता मिलती है। बिल्कुल रंजन, देखा जाए तो भोपाल का नाम क्षितिज आदित्य शर्मा ने यहाँ पर रोशन किया है और यहाँ पर 58वीं रैंक लाकर कहीं ना कहीं उनके घर वालों के साथ साथ भोपाल को भी और जो नई युवा पीढ़ी है उसे भी एक संदेश दिया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रंजन बहुत बहुत धन्यवाद।